नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चरखी दादरी में शूटर मनु भाकर की नानी और मामा की स्कूटी को टक्कर मारने का वीडियो आया सामने। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है हादसे की तस्वीरें। पानीपत के निजी अस्पताल में युवक की इलाज के दौरान मौत पर परिजनों का हंगामा। डॉक्टर पर लगाया इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में प्रवासी मजदूर की लाठी डंडों से पीट कर हत्या। अज्ञात हमलावरों पर आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एसडीओ समेत 2 लोग 64,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने किया काबू। और यमुनानगर के कस्बा रादौर के मधुमक्खी पालक सुभाष कंबोज को 76वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल होने का मिला न्योता। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। पानीपत के जीटी रोड पर एक निजी अस्पताल में युवक की इलाज के दौरान मौत का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित परिजनों ने इलाज में लापरवाही बरतने और डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान पीड़ित परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच धक्का मुक्की हुई। इधर हंगामा बढ़ता देख पुलिस को सूचित किया गया। वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को शांत करवाते हुए पूरे मामले की जानकारी ली है। इधर पीड़ित परिजनों का आरोप है कि उनके बेटे के पैर में दर्द था, लेकिन डॉक्टर ने उनके बेटे के दिमाग का ऑपरेशन कर दिया और उनके बेटे की मौत हो गई। हम अपने बड़े भाई को, मेरा बड़ा भाई था परवीन, मैं उसका छोटा भाई हूँ नवीन। हम गांव गढ़ी सिकंदरपुर के रहने वाले हैं, काबड़ी पानीपत से। हम सर उसको 17 तारीख में उसकर हॉस्पिटल में लेके गए थे। जब लड़का उसकर हॉस्पिटल में गया, होश हवास में था, सब चीज़ ठीक थी। बस उसके थोड़ी टांग में चलने में दिक्कत आई थी, राइट हैंड साइड, और थोड़ा हाथ में। तो वहाँ पे डॉक्टर ने जाते ही हमारे बस ये बोल दिया आपका पेशेंट सीरियस है। टेस्ट वगैरह लिख दिए, काफ़ी हमने टेस्ट वगैरह कराए। उसके बाद डॉक्टर साहब ने मीटिंग रखी। मीटिंग रखने के बाद बोला भाई इसका दिमाग का ऑपरेशन होगा, सिर के अंदर इसके पानी है। तो हमने पूछा सर इसमें क्या प्रोसीजर रहेगा, क्या रहेगा? तो उन्होंने बताया 2 दिन लगेंगे ऑपरेशन के बाद, तीसरे दिन मैं ठीक करके इसे घर भेज दूंगा। ऑपरेशन के 6-7 घंटे बाद इसे होश आ जाएगा। तो हमने वहाँ पे भैया का ऑपरेशन करवाया अपने का। उन्होंने हमें इतना गुमराह किया हद से भी ज़्यादा। उनसे हम ढंग से बात करने की कोशिश पाएँ तो हमारे साथ मीटिंग में नहीं आ रहे थे। हाँ, एक गढ़ी सिकंदरपुर गांव का नौजवान लड़का ऑस्कर हॉस्पिटल में एडमिट था किसी बीमारी के कारण, और रात उसकी डेथ हो गई है। तो उसमें परिवार वालों ने हॉस्पिटल के ऊपर आरोप लगाए हैं कि इलाज में लापरवाही की, और उसमें कुछ लड़ाई झगड़ा भी उन्होंने किया, तोड़ फोड़ भी वहाँ पर की। तो हॉस्पिटल ने भी कंप्लेंट दी है। हमारे तिरस्त्रा थाने में दोनों पक्षों की कंप्लेंट पेंडिंग है और उसकी जाँच कर रहे हैं। इसमें ये करेगी सर, डेथ हो चुकी थी, इसमें एंगल पे जांच करेगी पुलिस? देखिए, पुलिस तो जांच तो करेगी, लेकिन वो डेथ वाली बात तो डॉक्टर बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स ही डिसाइड कर पाएंगे। वो सारे जांच में हम हर तरीके से जांच उसमें करें। चरखी दादरी के महेंद्रगढ़ बाईपास के पास शूटर मनु भाकर की नानी और मामा की स्कूटी को टक्कर मारने का वीडियो सामने आया है। वहीं ये पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है और इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर कार चालक द्वारा स्कूटी को टक्कर मारने की तस्वीरें कैद हुई हैं। बता दें कि बीती 19 जनवरी रविवार सुबह दादरी में महेंद्रगढ़ चौक के पास एक ब्रेजा कार ने स्कूटी को टक्कर मार दी थी, जिसमें स्कूटी सवार मनु भाकर की नानी और मामा की मौत हुई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। इधर धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अज्ञात हमलावरों द्वारा प्रवासी मजदूर पर लाठी डंडे बरसाने का मामला सामने आया है। वहीं पीजीआई इलाज के लिए ले जाते वक्त प्रवासी मजदूर ने दम तोड़ दिया। वहीं ये घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अज्ञात हमलावर प्रवासी मजदूर पर जमकर लाठी डंडे बरसाते हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। फिलहाल वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस इस हत्या के मामले की जांच कर रही है। देखिए 19/1/2025 को हमें सूचना मिली थी कि प्रेम नगर में एक लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसमें जो विक्टिम है जिसको चोटें लगी हैं वो
LNJP हॉस्पिटल्स के शिफ्ट होके मेट्रो में चला गया। उसके बाद हमने जो जांच शुरू की है और जो विटनेस के स्टेटमेंट पे हमने इसमें FIR रजिस्टर करी थी अंडर सेक्शन अटेम्प्ट टू मर्डर की, और बाद में दौरान इलाज उनकी रंजीत यादव की डेथ हो गई थी। उसमें हमने जो हत्या का मामला है उसमें धारा ईजाद करी गई है और अभी प्रेजेंट में इसकी इन्वेस्टिगेशन CIA 1 कर रही है। नहीं, अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी मामले की हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जैसे भी कोई तथ्य या कोई वजह रंजिश है या कोई दूसरा कारण है उसके बारे में पता चलेगा तो उस बता दिया जाएगा। खबर कुरुक्षेत्र से है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के SDO समेत 2 लोगों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शिकायत के आधार पर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पहुंचकर SDO समेत 2 लोगों को 64,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ काबू किया है। एंटी करप्शन ब्यूरो के प्रभारी ने बताया कि यूनिवर्सिटी की निर्माण शाखा का SDO एक मामले में बिल पास करवाने की एवज में शिकायतकर्ता से पैसों की मांग कर रहा था, जिसके बाद मौके पर जाकर आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। ये सर श्री आलोक मित्तल जी, ADGP एंटी करप्शन ब्यूरो पंचकुला के दिशा निर्देशानुसार और श्री वीरेंद्र सिंह सांगवान SP एंटी करप्शन ब्यूरो अम्बाला के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी, जिस पर हमें सूचना मिली थी कि SDO जो KU के अंदर है, निर्माण शाखा के अंदर, वो बिलों को पास करने के एवज में शिकायतकर्ता से पैसे मांग रहा था और उसकी मध्यस्थता एक प्राइवेट व्यक्ति कर रहा था। जो प्राइवेट व्यक्ति को हमने रेडिंग पार्टी तैयार करके ने 64,000 रुपये में रेड हैंडेड गिरफ्तार किया और उसके बाद SDO निर्माण शाखा KU को अरेस्ट किया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड एक्टर कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का विरोध लगातार जारी है। सिख समाज की तरफ से इस फिल्म का लगातार विरोध किया जा रहा है। वहीं पानीपत में सिख समाज के लोगों ने सिनेमा घर पहुंचकर इस फिल्म पर रोष जाहिर किया है और सिनेमा घर के मैनेजमेंट को 1 दिन का अल्टीमेटम दिया है। इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कहा कि वो सिर्फ श्री अकाल तख्त अमृतसर के आदेशों की पालना कर रहे हैं और फिल्म का विरोध लगातार किया जा रहा है। उसके बावजूद ये मूवी चला रहे हैं। बाकी हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है, सारे सिख समाज ने आके यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, रिक्वेस्ट करके इनको बोला है कि इस मूवी को बंद करो। तो इन्होंने फ़िलहाल हमें कल तक का टाइम दिया है। अगर कल तक ये हमारे हक में कोई फैसला लेते हैं तो ठीक है। अगर ये कल भी हमें कहते हैं कि मूवी कंटिन्यू चलेगी तो हम अपना जो भी प्यार से अपना यहाँ से बैठेंगे, अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। और पूरे हमारे कुछ पानीपत की सारी सिख संगत से बेनती है कि अगर ये कल को हमारे हक में कोई फैसला नहीं देते तो सारों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर आप आओ और अपना टाइम निकाल के इस मूवी के खिलाफ प्रदर्शन करो। कोई आपत्ति है आपको? आपने ट्रेलर देखा, कोई ऐसी कोई चीज़ें लगी जो आहत हो गया उससे? बिल्कुल सर, मैंने ट्रेलर देखा है। इसमें जो हमारे जो सिख समाज के जो हमारे जो बड़े हैं उनको गलत तरीके से प्रदर्शन किया गया। सिखों को दिखाया गया है कि किसी टाइम में ये हिंदू के साथ ऐसे गलत करते थे। अगर मान लो आज आपने मूवी नहीं देखी, आप मेरे साथ भाई बनकर खड़े हुए, अगर कल को आप ये मूवी देख लेते हो, हमारे आपसी में कोई ना कोई ऐसा भाई भेदभाव हो जाएगा जिस वजह से आपसी में प्रेम प्यार हमारा खराब होगा। तो इस वजह से हम कहना चाहते हैं कि इस मूवी को बंद किया जाए और गलत मैसेज जो जा रहा है क्या बात हुई इनसे PVR? और फिलहाल इनसे ये बात हुई है मैनेजर साहब से कि इनसे ये बात हुई है कि हम कल को आपको जो मेन बात है वो बताएंगे कि मूवी को जारी रखना है या बंद करना है। तो हम कल तक की वेट में बैठे हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला पहुंचकर पूर्व बजट परामर्श मीटिंग में महिलाओं से संवाद किया है और आगामी बजट को लेकर महिलाओं से विचार विमर्श करते हुए सुझाव मांगे हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने माताओं बहनों द्वारा दिए गए सुझाव आगामी बजट में महिलाओं को सशक्त और मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। सुझाव देने वाली महिलाओं में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, NGO, महिला प्रगतिशील किसान और महिला उद्यमी शामिल रही। CM ने कहा कि हरियाणा सरकार का भी ये प्रयास है कि महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर बने और उन्होंने इस दौरान PM मोदी के नेतृत्व का जिक्र भी किया है। प्री बजट को लेकर के लगातार अलग अलग वर्गों से उनके सुझाव आमंत्रित किए जा रहे हैं। हमने सबसे पहले गुरुग्राम के इंडस्ट्रियलिस्ट से बातचीत किया, CA से बातचीत किया, फिर हमने हिसार के अंदर किसान एग्रीकल्चरिस्ट से बात किया, उनके सुझाव लिए और फिर हमने
जो हमारे FPOs हैं उन किसानों से हमने बात किया। हमने जो प्राकृतिक खेती करने वाले और जो किसान हॉर्टिकल्चर के अंदर काम कर रहे हैं, ऐसे सब किसानों के सुझाव हमने प्री बजट के अंदर आमंत्रित किए थे। बहुत अच्छे सुझाव दिए हैं। आज यहाँ पंचकुला के अंदर हमारी जो महिला उद्यमी हैं या हमारी प्राकृतिक खेती करने वाली महिलाएं हैं, हमारी ड्रोन दीदी हैं या हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक महिलाओं को सशक्त करने का अभियान मजबूती से छेड़ा हुआ है, हमारी लखपति दीदी उसके अंदर आई हैं। आज इन सब बहनों के बहुत अच्छे सुझाव आज इस प्री बजट कंसल्टेशंस के अंदर इन बहनों के आए हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जो इनके सुझाव आए हैं वो बजट के अंदर समाहित होंगे और हमारी इन सब बहनों को, चाहे हमारी एग्रीकल्चरिस्ट बहन है, हमारी उद्योगपति बहन है या प्राकृतिक खेती करने वाली बहन है, हमारी ड्रोन दीदी है, हमारी लखपति दीदी है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की हमारी बहनें हैं, उनके जो भी अच्छे सुझाव आए हैं उन सुझावों को हम बजट के अंदर समाहित करके उनको लाभ मिले और मजबूत और सशक्त हों, ये हमारी सरकार का ध्येय है। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब कमेटी के अध्यक्ष को लेकर पेच यहां पर फंसता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसको लेकर पशोपेश की स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं पीटीसी न्यूज ने कमीशन के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस HS भल्ला से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने कमेटी के अध्यक्ष के चुनाव को लेकर क्या कुछ जानकारी दी है, सुनेगा। भल्ला साहब, ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾव ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗਠਨ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣਾव ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ? 22 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ 6 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਪੰਥਕ ਦਲ ਝਿੰਡਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ 9 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਸੰਸਥਾ ਦੇ 3 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੋ 40 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਲੈਕਟ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਓਥ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਓਥ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰਾ ਕਰਾਈਏ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਨਕੀ ਓਥ ਸੈਰੇਮਨੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ 9 ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁਣਨੇ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿ 9 ਮੈਂਬਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੁਣੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ VOTING ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂਬਰਸ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਨਗੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ VOTING ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ VOTING ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। 49 ਮੈਂਬਰਸ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਸੈਕਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੁਣਨਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਕਰੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਓਥ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ 12-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਟ ਫਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਓਥ ਆਪ ਕਰਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹੋਗੇ? ओथ मेरी सुपरविजन च ही होएगी, मैं मौजूद रहूँगा, मैं ही ओथ करवाऊँगा, और ਜਿਹੜੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਦਾ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੀਏ। ਨੋਰਮਲ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਿਹਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰਹੀ, ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ।
ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ, ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਚੁਣਾਵ ਕਰਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀਗੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ तमाम ਸਿੱਖ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਵੇ ਔਰ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਧੀਆ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਰਵੇ। ਚੁਣੌਤੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ, पर मेरे को स्टाफ भी बहुत अच्छा सी, साड़ी सारी टीम ने इन पूरी मेहनत की थी, बहुत अच्छा काम किया और उस करके कोई सानू दिक्कत बिल्कुल नहीं आई। वहीं बीते दिन भिवानी बॉक्सिंग क्लब पहुंची अर्जुन अवॉर्डी नीतू घनगस का जोरदार स्वागत किया गया। इस दौरान बॉक्सर नीतू घनगस ने अर्जुन अवार्ड मिलने पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अर्जुन अवार्ड मिलना बहुत गर्व की बात है। उन्होंने अपने इस सम्मान का श्रेय अपने माता पिता और कोच को दिया है। इस दौरान खिलाड़ियों को ए क्लास और क्लास 2 में नौकरी देने और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटी खिलाओ का नारा जोड़ने की भी नीतू ने मांग उठाई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है ये अर्जुन अवार्ड 2024 मेरे नाम हुआ है मुक्केबाजी में, और इसके लिए मैंने काफ़ी मेहनत की थी और मैं इसके लिए मेरे कोच और मेरे परिवार को धन्यवाद करना चाहूँगी जो जिन्होंने मेरे साथ मिलकर इतनी मेहनत की है, इतना सपोर्ट किया है। खिलाड़ी के लिए अर्जुन अवार्ड एक बहुत बड़ा सम्मान है और इससे बहुत मोटिवेशन भी मिलता है। अभी मैं आगे की तैयारियां करूंगी तो उसके लिए मुझे ये एक एनर्जी भी देगा और मैं अपनी मेहनत और अच्छे से कर पाऊंगी। बेटियां बेटों से कहीं कम नहीं है। आप खेल के मैदान में देखिए, पढ़ाई में देखिए, हर फील्ड में लड़कियां अच्छा कर रही हैं और मैं कहूँगी पेरेंट्स को कि वो ऐसे ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट करते रहें और आगे बढ़ाएं। यमुनानगर के कस्बा रादौर के मधुमक्खी पालक सुभाष कंबोज को 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने का सरकारी न्योता मिला है। जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार की ओर से उन्हें ये निमंत्रण मिला है और वो 4 दिन के लिए बतौर सरकारी मेहमान होंगे। सुभाष कंबोज ने बताया है कि सरकार की ओर से उन्हें 4 दिन के लिए दिल्ली आने का निमंत्रण मिला है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के अनुसार वो 25 से 28 जनवरी तक दिल्ली में रहेंगे और उन्हें गणतंत्र दिवस की परेड को वीआईपी गैलरी में बैठकर देखने का भी मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री का मुझे जब 100वां एपिसोड था तो उस समय भी निमंत्रण मिला था मुझे प्रधानमंत्री ऑफिस से, तो उस समय भी मैं 4 दिन का मेहमान बना था और उसके बाद वहीं से हमें गवर्नर हाउस चंडीगढ़ भेजा गया था। तो 2 दिन के लिए मैं फिर हमारे गवर्नर का मेहमान बना था और अब फिर मुझे प्रधानमंत्री ऑफिस से जो है ये निमंत्रण मिला है कि 26 जनवरी देखने के लिए मुझे दिल्ली बुलाया गया। हम 25 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं और 28 तारीख तक हम वहीं रहेंगे। तो 4 दिन का ये प्रोग्राम है। 26 तारीख को हम परेड देखेंगे और उसके बाद की जो भी एक्टिविटी है वो वहाँ पर हमें बताई जाएगी कि आगे हमें वो कहाँ लेके जाएंगे। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।